हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप देखोगे बाइपोलर डिसऑर्डर किसे कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर इस टाइप के डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन दोनों के एपिसोड पेशेंट को फेस आउट करने होते हैं। इसमें पेशेंट के मूड में एक्सट्रीम अप्स और डाउन आता है। कभी पेशेंट का मूड बहुत ज़्यादा हाई तो कभी बहुत ज़्यादा लो रहता है। बहुत ज़्यादा हाई को बोलते हैं मेनिया और बहुत ज़्यादा मूड अगर लो रहता है तो उसे बोलते हैं हाइपोमेनिया या फिर डिप्रेशन। इसलिए इसे बाइपोलर बोला, यानी दो है इसमें, मेनिया और डिप्रेशन दोनों होते हैं, इसलिए बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके 3 प्रकार होते हैं, बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकेंड और साइक्लोसीथीमिया। बाइपोलर फर्स्ट में पूरा मेनिया के सिम्टम और डिप्रेशन के सिम्टम देखे जाएंगे। बाइपोलर सेकेंड में हाइपोमेनिया और डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जाते हैं। साइक्लोथीमिया के अंदर माइल्ड अप्स और डाउन होता है पेशेंट के मूड में, जो कि लॉन्ग टर्म लंबे समय तक रहते हैं। ईटियोलॉजी की बात करें तो हम इसमें जेनेटिक फैक्टर, सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर आता है, फिर आता है न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस। न्यूरोट्रांसमीटर यानी ब्रेन केमिकल, जिसमें सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन इसके लिए लेवल के अगर ब्लड में ज़्यादा या कम होता है तो भी ये बाइपोलर डिसऑर्डर देखा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो स्ट्रेस और ट्रॉमा के कारण भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। चिंता या फिर किसी चोट के कारण, मेडिकल इलनेस यानी कोई बीमारी के कारण भी हो सकता है। ड्रग या अल्कोहल एब्यूज़, ड्रग या अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में अगर पेशेंट कंज्यूम कर रहा है तो भी बाइपोलर डिसऑर्डर देखा जाता है। ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं तो इसमें एंटी डिप्रेशन पेशेंट को देते हैं। एंटी डिप्रेशन जो डिप्रेशन को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें डिप्रेशन और मेनिया दोनों देखे जाते हैं। तो एंटी डिप्रेशन में कौन से देते हैं, फ्लुक्सेटिन और डेलोक्सिटिन और मिट्राजेपिन, ये एंटी डिप्रेशन। फिर देखते हैं मूड एलिवेट होता है तो मूड स्टेबलाइजर देते हैं, लिथियम वाल्पोरेट और कार्बोमेजेपिन। नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं, जिसमें ओलेंजापिन, लुरासिडोन और क्विटापिन। नेक्स्ट साइकोथेरेपी पेशेंट को दी जाती है, जिसमें टॉक थेरेपी उसके साथ बातचीत की जाती है टॉक थेरेपी के अंदर। फिर CBT कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, ये जो हेल्प करती है पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और चेंज करने में उसका बिहेवियर को, जो कि नेगेटिव थॉट्स होते हैं पेशेंट को पैटर्न बिहेवियर को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशन थेरेपी, IPT देते हैं, जिसमें फोकस किया जाता है पेशेंट के रिलेटेड, जो ग्रीफ है, दुख, उसके रिलेटेड जो पेशेंट में क्या चेंजेस आते हैं वो देखा जाता है। और सोशल फंक्शनिंग यानी समाज में उसका उठना बैठना कैसा है वो देखा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।